उसने सच साहिब नाम जगाया था जो अभी प्रेमी बोलते हैं। ऐसे ही नानक जी का नाम सुना होगा, उन्होंने भी नाम जगाया था। उन्होंने वाहे गुरु के नाम से जगाया था, जो आज भी लोग उसको नाम का काम में लेते। वैसे ही यानी जितने भी श्री दयाल जी महाराज आगरा, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया था, तो अब भी लोग उसका नाम का लाभ उठा रहे। उसी तरह देखो ये जय गुरुदेव नाम जो मैं बोला, ये शक्ति भरी हुई, इसमें ज्ञान भरा हुआ, इसमें आत्मा की सब कुछ खुराक इस नाम में भरी हुई है। लेकिन आपको पता नहीं जब लगेगा जब आप पास जाओगे, कुछ इस नाम का लाभ उठाने की इच्छा बनाओ, नहीं तो लाभ से आप वंचित हो। लाभ के एक तो परहेज करना है आपको। अगर इस नाम का लाभ लेना चाहते हो और अपनी आत्मा को जगाना चाहते हो और भगवान के पास पहुंचाना चाहते हो, तो आपको शाकाहारी बनने पड़ेगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय हो, की कलयुग में जितने भी महात्मा है, उन्होंने सबको ये सिखाया कि भाई शाकाहारी बनो। अगर शाकाहारी नहीं बनोगे तो वो भगवान, वो खुदा, वो गॉड, वो तुमको सजा देगा। क्योंकि जिस जानवर का तुम मांस खाओगे, एक दिन वो तुम्हारा मांस खाएगा। अदला बदला चुकाना पड़ता है आत्माओं का। हम लोग भूले बैठे, हमको पता नहीं क्या अलग चौरासी होती है। महात्मा ये सिखाते हैं, यही आत्मा जो इस समय हमारे अंदर है, ये बकरा बनती है, ये मुर्गा बनती है, ये और जानवर बनती है। 4 खान 84 लाख योनिया, ये हमारे वेदों में ब्रह्मा जी ने लिखा है, उस खुदा के, उस भगवान के गाड़ के आदेश। लेकिन आज इंसानों की हालत माफ करना जानवर जैसी हो। जानवर जैसी कैसे? जितने भी 700 सालों में महात्मा साधु संत आए, ज्ञानी आए, उन्होंने हमको ये शिक्षा दी कि बुद्धि नाशक नशा मत करना है। इंसान, गाय भेड़ बकरी को इतनी बुद्धि नहीं दी इतनी इंसान को दी है। ये इंसान को बुद्धि क्यों दी है? महात्मा ये बताते हैं कि इस बुद्धि से हम पाप को धर्म को पहचान जाए, अच्छाई को बुराई को समझ ले, नरक और स्वर्ग से आत्मा को बचा ले। ये बुद्धि इसलिए महात्मा ये समझाते हैं अपनी धर्म पुस्तकों में, देव दुर्लभ देवता इस शरीर के लिए तरसते रहते, मानव तन के लिए देवता के प्रभु हमको दे शरीर, ताकि हम इस दुख के संसार से निकल करके और अपने अच्छे देश रह जाए। अरे प्रेमियों, हम लोग काल भगवान की जेल में है, अचेत होकर मार खा रहे हैं। होश नहीं है हमको कि हम कहाँ से आए हैं, कौन यहाँ ले आया, किस तरह फंसा लिया, हमको होश नहीं है। तो ये होश कब आएगा? जब आप सतगुरु के पास जाओ। अब आपको तो मालूम नहीं सतगुरु क्या होता है, बताओ। अरे मीराबाई इसी कलयुग में कह के गई है कि वस्तु अमोलक दी मोर सतगुरु। तो अमोलक वस्तु क्या है? वो वस्तु जिसको मिल जाए वो जीव सदा के लिए मालामाल हो जाए। और दुख नाम की चीज उसके पास नहीं है तो आप दुखी हो। सारी धरती का रुपया पैसा सोना आता थी, इकट्ठा करके क्या कर लो, रोते हुए आए रोते हुए चले जाओ, मिलेगा। अगर वास्तव में कुछ लेना चाहते हो तो सतगुरु के पास है। मैं आपको बता दें, आपको मालूम नहीं है सतगुरु क्या है। मीराबाई के समझे आज भी लोग गाते हैं, कल ही सुन रहे थे हम लोग, कबीर की, रैदास की, मीरा की, इनकी भक्ति गीत, तो सारे सतगुरु की महिमा बता रहे हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं सतगुरु क्या होता है। अरे जैसे शरीर में रोग हो जाए तो हम डॉक्टर की तलाश करते हैं, आत्मा में रोग हो जाए तो इसकी बीमारी बगैर सतगुरु के कोई नहीं बात, ये बता। तो ये सतगुरु इतिहास में नाम बता रहा हूँ मैं, ये सब सतगुरु थे। कबीरदास जी थे सतगुरु, उसके पास जो जीव गए उनकी बीमारी दूर हुई, आत्मा उनको हो जाया। और नानक जी सतगुरु थे, उनके पास जो जीव गए उनको होता है, बाकी वो बेहोशी में रहे। नृदास बीला जितना भी महात्मा 700 सालों में आए वो सतगुरु के पास गए, उनके होश आया। माफ करना, आप भी इस आत्मा को जगाना चाहते हो और इसको सदा सुखी बनाना चाहते हो और अपने अमर लोक में इस आत्मा को जीते जी पहुंचाना चाहते हो, तो आप सतगुरु के पास, नहीं तो आपका जन्म ऐसे चले जाएगा बेकार। रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोर थार कोड़ी बदले जा, कोड़ी जन्म मत खो इसको।
इसको ऐसे ही खाने पीने, अरे देखो ये काम तो इतना कर रहा है इंसान, ये तो गाय भैंस भेड़ भी कर रही है। माफ करना, फर्क क्या रहा? महात्मा तो देव दुर्लभ बता रहे और आप तो वही काम कर रहे हो, गाय भैंस भेड़ बकरी कर रहे हैं। माफ करना, नाराज क्यों? गाय भैंस भेड़ बकरी अपनी तरह भूख लगती है खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वो भी बच्चा पैदा करते हैं हम भी, तो फर्क क्या हुआ? अरे देव दुर्लभ कैसे हुआ? हमको मालूम नहीं। देवता इस शरीर के लिए तरसते रहते। देखो हमारी जीवात्मा जब माँ का पेट में थी, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो जीवात्मा मेरी बात सुन रहे हो सब लोग, हम अपनी माँ के जो पेट में थे और जब हमारा ये शरीर माँ के पेट में नहीं बना था तो पूरा याद था आत्मा, ऐसा महात्मा बता रहे। पूरा याद था कि मैं इस जन्म में कहा था, उस जन्म में कहा था, उस जन्म में कहा था, कब मैं गधा बना, कब मैं ऊँट बना, कभी मैं बकरा बना, कभी मुर्गा, सारी कहानी जीव को याद थी। लेकिन माँ के पेट से बाहर आ गई और बेचारा भूले बैठे, आंधा बड़ा बैठे। अब मालूम नहीं है कि हम कहाँ से आए, कौन लाया। तो देखो सत्य की प्रेमियों, वास्तु में अपनी आत्मा को जगाना चाहते हो, फिर अमर लोग जाना चाहते हो, तो ये मौका आपको सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। सतगुरु का बगैर ये चीज नहीं मिलेगी। हम बता रहे सब कुछ कर लो, चाहे इतना मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, चाहे इतनी पूजा इबादत करो, चाहे इतना सब कुछ करो, सतगुरु का बगैर आत्मा को नहीं जगा, क्योंकि औषधि है, उसके बाद दवा है। अरे हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन गुरु महाराज बता रहे बच्चों, ये शरीर खाने पीने सोने में खोदोगे तो धर्मराज फिर 84 भेजेगा। 84 बड़ी लंबी है, हमको मालूम नहीं है। 84 में जाएगा तो कभी ऊँट बनो, कभी गधा बनो, कभी पेड़ पौधा बनो, कभी मच्छर बनो, पता नहीं कितनी योनियां अलग 84 का कितना चक्कर है।